एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी लॉन्ग वीकेंड। ये है ईस्टर का लॉन्ग वीकेंड। आज है थर्सडे। आज की छुट्टी नहीं है, कल से छुट्टी है फ्राइडे की, बट मैंने आज छुट्टी ली है अपनी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे काम करते करते, थोड़ा टायर्ड लग रहा था। तो फिर एक लॉन्ग वीकेंड के साथ कोलैब कर लो तो फिर काफ़ी ब्रेक हो जाता है, 4 दिन का लगातार हो जाएगा। तो आज फिर मैंने सोचा कि क्योंकि छुट्टी ली है तो फिर कुछ प्लान करते हैं स्पेशल, ताकि लगे कि थोड़ा सा घर से बाहर गए हैं। मौसम जो है वो बहुत ख़राब है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्लाउडी है और ठंडा भी हो चुका है। अराउंड 0 डिग्री फिर से ठंडा हो चुका है, बीच में ठीक हो गया था वेदर। और इसलिए फिर से ये मोटे मोटे कपड़े जो हैं ये पहन लिए हैं। तो मैंने सोचा है कि आज प्लान करते हैं कि जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से एक शॉपिंग मॉल है, काफ़ी पुराना कनाडा में, उसका नाम है हडसन्स बे। वो जो है वो लिक्विडेशन सेल कर रहा है अपनी। लिक्विडेशन सेल वो यूँ कर रहा है क्योंकि वो बंद करने के लिए सोच रहे हैं उसको, बिकॉज ऑफ दी लॉसेस दे आर मेकिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स। तो वो सेल चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, 1 महीने से। तो शुरू में जो उन्होंने की थी सिर्फ 15% की थी। तो 15% सेल में तो मतलब आपको कुछ भी ऐसा मिलेगा नहीं उसमें, क्योंकि 15% सेल को आप लिक्विडेशन बोल भी नहीं सकते। सो लास्ट वीक उन्होंने 25% की है, काफ़ी सारे आइटम्स निकल चुके हैं, बट देखते हैं अगर कुछ मिलेगा। इन जनरल हडसन बे के प्राइसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वहाँ से कुछ भी खरीदना वैसे ही महंगा पड़ता है। ये भी शायद बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और जितना महंगा वो स्टोर है, और ख़ासकर कुछ पिछले 3-4 साल से तो वैसे ही कनाडा में लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम हो गई है। तो चलते हैं हडसन बे, चेक करेंगे क्या क्या है अवेलेबल। तो कम विद मी। पहुंच गई हूँ यहाँ पे मॉल पे, और अभी बज चुका है 11:40 के अराउंड सुबह का, और मुझे यहाँ से निकलना है 2 बजे। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 2 घंटे है, 2 घंटे में शॉप करना है मुझे, जो कर सकते हैं। सिर्फ हडसन बे ही जाऊँगी और देखते हैं कि अब जो हडसन बे में सामान बचा हुआ है उसमें मुझे कुछ मिलता है क्या लिक्विडेशन सेल में अपने लिए। मुझे बेसिकली अपने लिए टॉप्स लेने हैं, और अगर 1-2 ड्रेस मिल जाएंगी तो वो लेनी है। माही के लिए थोड़े से कुछ नेक्स्ट विंटर के लिए कपड़े लेने हैं, क्योंकि इस टाइम में शॉपिंग कर लेती हूँ मैं उसके विंटर के कपड़ों की, थोड़ा बड़ा साइज 1 या 2 बड़े साइज, और वो नेक्स्ट सीजन में काम आ जाते हैं। सो ये मेरा टारगेट है, अगर मेरे को मिलता है क्या। माही को भेजा हुआ है स्कूल, और ऐसा बहुत कम होता है कि वीकडे हो और छुट्टी हो मेरी और मैं उस दिन शॉपिंग करने आऊँ। सो आज मैं इस दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहती हूँ। सो देखते हैं क्या क्या हो पाता है। बहुत कम भीड़ है आज इस मॉल में। नॉर्मली यहाँ वीकेंड्स पे काफ़ी लोग आते हैं। ये सबसे बड़ा मॉल है कैलगरी में, और खाली लग रहे हैं मुझे स्टोर। ईस्टर लॉन्ग वीकेंड है, थोड़े बहुत लोग शायद उसकी वजह से आए हुए हैं। काफ़ी लोगों ने ले ली होगी छुट्टी, छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे। सो ये है आगे हडसन बे। ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है सेल में? अच्छा, फुटवेयर्स पे 30%, हैंडबैग्स पे 30%, और एप्रल्स पे 30%। आज बढ़ गई इसका मतलब सेल। और वॉचेस पे 50%, ज्वेलरी पे भी 60%। सो चलते हैं अंदर, क्या क्या मिलता है मुझे। मेकअप तो शायद उन्होंने काफ़ी सारा उठा लिया, उस पर थोड़ा ही ऑफ है। तो पहले ज्वेलरी सेक्शन में देखते हैं, 50% ज्वेलरी ऑफ है। सो ये है ज्वेलरी, और किसी किसी पे इन्होंने 50% का भी टैग लगाया हुआ है, जैसे इधर ये। तो मैं देखती हूँ इसमें से, उसमें कुछ ज्वेलरी मिल जाएगा। पीछे भी है था दिस ब्रांड। ये ब्रांड है थ्रेड्स एंड नीडल, ये इंडिया का है, और इसका ओरिजिनल इस गाउन का प्राइस था 500 समथिंग। अभी ये $200 है आफ्टर डिस्काउंट। सो ये ड्रेस को मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, इन 3-4 ड्रेसेस को यहाँ पे। ये वाला भी गाउन काफ़ी सुंदर है, बट आफ्टर डिस्काउंट ऑल्सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर कोई इवेंट है तो ले सकते हैं। $200 में तो कोई इवेंट, कॉकटेल पार्टी या कुछ ऐसा। सो ये रेड वाला तो और एक्सपेंसिव है। ये ओरिजिनली 699 का था, अभी 523 का है। सो INR में
30-40 हज़ार। 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटा हो चुका है। 2 ड्रेस और 1 टॉप सिलेक्ट की थी मैंने, और वो भी फिटिंग अभी चेक किया पहन के, तो तीनों ही ठीक नहीं आ रही। 2 तो बहुत लूज़ है और 1 जो है वो बहुत टाइट है। तो मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा आइटम्स अभी मतलब एप्रल्स में बचे हुए हैं। तो अब इसके बाद मैं जाके पर्स सेक्शन चेक करती हूँ कि पर्स सेक्शन में कुछ बचा है, क्योंकि वैसे भी मुझे पर्स लेना ही था, अगर कुछ मिल जाएगा तो। चलो शूज़ देखते हैं। ये वाले शूज़ पे भी कुछ डिस्काउंट है। ये इधर वो ब्रांड बोल रहा है इटालियन शू मेकर। कोई भरोसा नहीं है कि चाइना से बन के आते होंगे सामान। बैग सेक्शन में शूज़ में मुझे कुछ भी नहीं मिला। बैग देखते हैं, बैग हैं क्या कि कोलैब, पता नहीं मुझे। बैग पे भी 30% डिस्काउंट है। उधर देखती हूँ जाके। मुझे चाहिए छोटा हैंड बैग, शोल्डर पे चला जाए, ऑलमोस्ट चाहिए ये साइज़ का, ये साइज़ चाहिए। ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ये बहुत लाइट वेट भी है, और ये बोल रहा है कि ये बैग वीगन है। वीगन, मुझे नहीं समझ में आ रहा बैग में क्या वीगन होएगा। इट्स अ पेटा अप्रूव वीगन ब्रांड। तो ये लेदर नहीं है और ये 125 कैड। एक ये बैग भी मुझे अच्छा लगा है, ब्लैक कलर का, लाइट्स है, लाइट वेट। ये प्राइस क्या है पता नहीं मुझे। ओह माय गुडनेस, 428। ओके, सो एक मुझे ये वाला पसंद नहीं आ रहा। ये भी लाइट वेट है, बहुत ही लाइट है बैग, और क्या है इसका प्राइस 75 प्लस -30%, अराउंड $50 का होगा। हाँ, और देखते हैं। कोलैब मैंने पहली बार देखा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ब्रांड के बारे में। और ये बहुत लाइट है इनके बैग्स। जो बाकी बैग्स की प्रॉब्लम है, जो कि काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि एक तो ऊपर वाला ये जो होता है ये बहुत हार्ड होता है, जो भी मटेरियल होता है। उसके बाद ज़िप उनकी इतनी हार्ड होती है कि वो आपकी स्किन को ही छील देती है। इसकी ज़िप मुझे अच्छी लग रही है, काफ़ी सॉफ्ट है, और वेट इसका बहुत ही लाइट है। इसका प्राइस है पता नहीं कितना है, देखती हूँ। ये लाइट है क्योंकि ये शायद लेदर का या नहीं बना हुआ। लेदर के तो खैर शायद वो भी नहीं होंगे, फॉल लेदर के होंगे। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो इसके कोलैब के बैग्स तो काफ़ी अच्छे हैं, प्राइस भी ठीक है इनका। एक मैंने यहाँ देखा, ये देखो कितना सुंदर बैग है, ग्रीन कलर का, बहुत प्यारा सा है। ये देखो, एक इधर मैंने ब्लू देखा, ये ब्लू भी बहुत सुंदर है। ये देखो, और इसमें दिखाती हूँ मैं अंदर सिप्स, पॉकेट्स कितनी सारी हैं। कार्ड्स के लिए होल्डर है, सो वेरी यूज़फुल बैग। कार्ड के लिए है ये अलग से 1 2 3 4, उसके अंदर भी एक 5 कार्ड होल्डर। मतलब मैंने किसी भी पर्स में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं देखी हैं, ठीक है। बट इसके एक ये है, फैब्रिक में है, और इसके ड्यूरेबिलिटी इश्यूज हैं थोड़े से शायद। ये बड़ा अगर मैं ये बैग लेती हूँ तो ये बैग मुझे पड़ेगा 115 समथिंग का था ये। सो नीचे पर्स वगैरह देखने के बाद अभी मैं आई हूँ ऊपर किड्स सेक्शन में,
क्लोथिंग देखने के लिए। वो पर्स मैंने नहीं चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे वापस नहीं कर सकते, अब रिटर्न नहीं होगी। और फिर $70-80 का कुछ आइटम आप ले रहे हो और रिटर्न नहीं कर सकते, तो फिर मैं उतना श्योर नहीं थी उसके बारे में। तो मैं देखती हूँ अगर मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ मिल जाएगा तो माही के लिए कुछ लेती हूँ। सो ये है किचन और ये वाले आइटम्स। ये वाज सुंदर लग रहा है, तो कितने का है मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये जो है वो टी कप स्टैंड है पूरा, तो एक जो है ये वाला ये $67 का है, और ये जो आई थिंक शुगर के लिए होगा ये $100 से ज़्यादा का है। ये काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल है ये आइटम। गाइस, मैंने कभी भी ये सेक्शन ऑनेस्टली नहीं देखा हडसन बे में, नाइफ्स का सेक्शन। तो ये पूरा बॉक्स है, ये $2.99 का था, अभी कम हो गया बस, पता नहीं क्या। हाँ, तो ये मैंने कभी भी नहीं देखा है, इतने सारे नाइफ्स एक साथ। तो हो गई मेरी विंडो शॉपिंग। तो जो मैं लेने गई थी वो तो मैं लेकर नहीं आई, बट कुछ और लेके आई हूँ, और मैं क्या लेके आई हूँ वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा आइटम्स जो थे जो क्लॉथिंग सेक्शन में थे वो उतने पसंद नहीं आए मुझे। जो 2-3 पसंद में आए थे उनका फिटिंग इश्यूज था। फिर सेकंड जो मैंने देखा था ज्वेलरी देखा था, ज्वेलरी में फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई डिस्काउंट नहीं था ज्वेलरी सेक्शन में, वो फुल प्राइस ज्वेलरी थी। एंड देन थर्ड उसके बाद मैंने देखा था पर्स देखा था, जो कि मुझे अच्छे भी लगे थे पर्स जिस ब्रांड के। तो उसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो जो है मैंने पहली बार सुना था उसके बारे में, और अगर मुझे उसके इश्यूज़ मैं गूगल पे चेक किया था, थोड़े से ड्यूरेबिलिटी इश्यूज़ हैं उस ब्रांड के। तो अगर उसमें कुछ इशू आया तो फिर वो चेंज तो होगा नहीं, या रिप्लेस भी नहीं होगा, रिटर्न कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अगर मुझे ऐसे लेना है तो फिर मैं एटलीस्ट ऐसे शॉप से लूँ जहाँ पे मैं रिटर्न कर पाऊँ। अभी हडसन बे से कुछ भी ऐसा सामान रिटर्न नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। और अब चलते हैं घर। अब हो चुका है ऑलमोस्ट 2 o'clock हो चुका है। घर जाना है, आधा घंटा दिखा रहा है अभी गूगल मैप्स, और फिर मैं घर जाके दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेके आई हूँ। सो घर पे मिलते हैं। सो वन आइटम इज़ दिस, ये है ओवर द डोर बास्केट ऑर्गेनाइजर, और चल हम बनाते हैं। एंड द अदर आइटम इज दिस थिंग। सो ये बोल रहा है टाल लैडर, तो इसमें टाल भी डाल सकते हैं। हाँ, बाथरूम के लिए टॉवल बाथरूम्स के लिए, या फिर इसको देखते हैं मैं कहाँ रखेंगे, थोड़े बहुत वो भी रख सकते हो अपने छोटे थ्रोस जो होते हैं। सो इन दोनों को बनाती हूँ और दिखाती हूँ। सो ये है इसकी बास्केट, 6 बास्केट्स हैं ये, और ये स्टैंड्स हैं। बस हल्का सा जोड़ना है, आई थिंक 5 मिनट लगेगी जोड़ने में, तो मैं जोड़ के दिखाती हूँ अभी। अभी हमने फिनिश कर ली, और मैं बताऊंगी मैंने क्या रखा। वो 2 मैंने मेरा पर्सेस लगा दी, और बहुत ही स्पेस लगता है वो वाला, और 2 और है मेरे पास, वो दोनों मैंने आर्ट सप्लाईज के लिए, और एक और है मैंने थोड़ा सा स्टफीज रख ली, और एक और है मेरे को समझ नहीं आता है, और वो एक और बनाएंगे। तो अभी इसमें काफ़ी सामान और रखा जा सकता है, पर अभी जो हमें दिख रहा है हमने रख लिया। सो अभी हमें दूसरा वाला और बनाना है, ये बनाते हैं। बहुत इजी सा बनाना, लिटरली 2 मिनट्स लगी हमको बनाने में।
ये भी रेडी हो गया। सो इसको मैंने रखा है अभी बाथरूम में, और ये टाल्स के लिए लगा दिया, जो भी हम रेगुलर टाल्स वगैरह अपने यूज़ करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सेट। ये था मेरा एक थोड़ा सा विंडो शॉपिंग एंड लिटिल बिट ऑफ स्टफ विच आई बॉट। गई कुछ और थी खरीदने और लेके कुछ और आई हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे क्लॉथिंग में जो थे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, और जो भी ऑप्शंस थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो वो मैंने नहीं ख़रीदे। अगर इतना ही लेना है तो फिर किसी और ऐसे स्टोर से ले लो जिसमें एटलीस्ट अगर आपको पसंद नहीं आ रहा, साइज़ का इशू है, तो एटलीस्ट आप उसको रिटर्न कर सकते हो। हडसन बे में वो ऑप्शन नहीं है अभी। ये दो जो आइटम लिए हैं इसको मुझे एनीवेज वापस करना नहीं है, तो ये यूज़ हो जाएंगे। बट इट वाज नाइस फॉर मी, क्योंकि ये विंडो शॉपिंग करना बहुत कम हो पाता है कि आप देखने ही चले जाओ कि स्टोर में क्या स्टफ़ है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन स्टफ़ भी नहीं करती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा। तो अच्छा दिन था, वेल स्पेंट, और इस वीडियो को मैं यहीं बंद करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए, एंड कीप वॉचिंग। अभी और लॉन्ग वीकेंड के वीडियोस आएंगे। क्या क्या करेंगे हम इस ईस्टर लॉन्ग वीकेंड पे। प्रीटी मच हम सिटी में ही रहेंगे, और हमारा क्या क्या प्लान है, सो वो वीडियोस भी मैं डालूंगी। सो कीप वॉचिंग एंड देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एवरीवन, एंड कीप स्माइलिंग।